दोस्तों, भारत में एक चीज हमेशा से कमाल की रही है। जब दुनिया सोचती है कि भारत सिर्फ फॉलो करेगा, तभी भारत ऐसा झटका देता है कि बड़े बड़े सुपर पावर अपनी मीटिंग्स रातों रात बदल देते हैं। और इस बार तो खेल ही उल्टा हो गया है, क्योंकि जो कदम भारत ने अभी उठाया है वो किसी सामान्य लॉन्च इवेंट जैसा नहीं था। वो सीधे भविष्य का दरवाजा खोलने जैसा था। वो ऐसा पल था जिसने हर भारतीय के अंदर वो पुराना जोश वापस जगा दिया कि हाँ, भारत अब सिर्फ दुनिया की दौड़ में शामिल नहीं है, भारत अब दुनिया का ट्रैक बदलने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस हाइड्रोजन बेस्ड ट्रक को लॉन्च किया है, वो सिर्फ एक ट्रक नहीं है, वो एक संदेश है। वो यह घोषणा है कि भारत अब पेट्रोल डीजल की गुलामी तोड़कर वो रास्ता पकड़ चुका है जहां चुनौतियां कम हैं और संभावनाएं अनंत। पहली नजर में यह ट्रक ऐसा लगता है जैसे किसी ने भविष्य की तकनीक अभी के समय में उतार दी हो, एकदम शांत, दमदार और इतना एडवांस कि देखने वाला तुरंत रुककर बस यही सोचे, सच में भारत ने ये बना लिया। और हाँ, भारत ने बना लिया है, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि इस ट्रक को तैयार करने में 500 इंजीनियर्स, 10,000 लेबर्स और लगभग 10 साल का रिसर्च टाइम लगा है। 10 साल की मेहनत, दिन रात, सफलता असफलता, कोशिशें, सब मिलकर आखिरकार यह मशीन तैयार हुई है। रिलायंस का यह प्रोजेक्ट कोई साधारण टेक डेमो नहीं, यह सीधा सबूत है कि भारत को कम आंकने की दुनिया की पुरानी आदत अब भारी पड़ने वाली है। क्योंकि यह ट्रक सिर्फ भारत के लिए नहीं बना, यह पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऐसा मोड़ लाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाइड्रोजन की बात करना आसान है, लेकिन इसे हकीकत में उतारना आज भी कई देशों से नहीं हो पा रहा। अमेरिका अभी भी अपनी हाइड्रोजन स्ट्रेटेजी में अटका हुआ है। जापान का प्रोजेक्ट सालों से प्रोटोटाइप फेज से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। चीन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसका पूरा ध्यान बैटरी इलेक्ट्रिक पर फंसा हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन में वह रफ्तार पकड़ ही नहीं पा रहा। और ठीक इस मौके पर भारत मैदान में उतरा और सीधे बाजी पलट दी। अब असली मजा यहाँ से शुरू होता है, यानी यह ट्रक चलता कैसे है? क्या यह सच में हाइड्रोजन फ्यूल से चलता है? इसके इंजन में ऐसा क्या बदल दिया गया कि यह इतना हल्का और पावरफुल हो गया? क्या भारत ने फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को इतनी तेजी से मास्टर कर लिया? और अगर हाँ, तो फिर वो देश जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और सबसे पुरानी ऑटोटेक है, वे इतने सालों में नहीं कर पाए जो भारत ने कर दिखाया। अब यहीं से पूरी तस्वीर साफ होने लगती है, क्योंकि इस ट्रक के अंदर जो तकनीक लगी है, वही आने वाले सालों में भारत को ग्रीन एनर्जी सुपर पावर बनाने वाली है। यह सिर्फ प्रदूषण कम करने की योजना नहीं, ये भारत की ऊर्जा आजादी की तरफ उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। अभी तक हमारी सड़कें भारी डीजल ट्रकों से भरी रहती थीं, जो धुआं छोड़ते छोड़ते पूरा माहौल खराब कर देते थे। लेकिन यह हाइड्रोजन ट्रक इस पूरी तस्वीर को उल्टा कर देगा। अब भारत का ट्रांसपोर्ट सेक्टर किसी एक ईंधन पर निर्भर नहीं रहेगा। अब सड़कें साफ होंगी, शहर स्मार्ट बनेंगे और इंडस्ट्री पहले से कई गुना तेज और पर्यावरण फ्रेंडली हो जाएगी। सबसे दिलचस्प बात, दुनिया को पता ही नहीं चला कि भारत अपनी लैब्स में चुपचाप इतनी बड़ी क्रांति की तैयारी कर रहा था। रिलायंस ने 10 साल तक इस प्रोजेक्ट की जानकारी बाहर नहीं आने दी। सिर्फ वही इंजीनियर्स और टीम मेंबर्स जानते थे जो इस मिशन में शामिल थे। लेकिन अंदर दबा हुआ प्रेशर इतना बड़ा था कि एक बार जब लॉन्च हुआ तो दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। लेकिन क्या यह हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी सुरक्षित है? क्या इसमें धमाके का रिस्क नहीं? क्या हाइड्रोजन को स्टोर करना मुश्किल नहीं? क्या भारत ने वह तकनीकी बारीकियां पकड़ ली जो जापान पिछले 15 साल से पकड़ नहीं पा रहा? और अगर यह तकनीक इतनी कमाल है, तो फिर इसके खर्च का क्या? कितना पैसा लगा? कितना समय लगा? इसकी रेंज कितनी है? इसकी टॉर्क और पावर पारंपरिक ट्रकों से कितनी ज्यादा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इसे दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा? अगर हाँ, तो कौन देश खरीदेगा? चीन को क्या झटका लगने वाला है? अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा? जापान क्या बोलेगा? यह सब जानकारी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको समझना होगा कि यह लॉन्च एक सामान्य इवेंट नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक स्ट्राइक थी। जैसे चीन अपने हाईटेक प्रोडक्ट दिखाकर दुनिया में अपना ढाक जमाता है, वैसे ही अब भारत ने बिल्कुल सीने पर वार किया है। ये वही समय है जब दुनिया भारत को हल्के में लेना छोड़ देगी और भारत को असली टेक ड्राइव करने वाला देश मानने लगेगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली मजा, असली धमाका तो अब भी बाकी है। इस टेक्नोलॉजी के पीछे एक ऐसा सीक्रेट है जो आम लोग तो क्या, कई एक्सपर्ट भी नहीं जानते। यह ट्रक सिर्फ हाइड्रोजन से नहीं चलता, इसके पीछे ऐसी स्टोरेज और कन्वर्जन सिस्टम लगा है जिसे भारत ने खुद डिजाइन किया है। और यही इस प्रोजेक्ट को चीन, जापान और अमेरिका से अलग लेवल पर खड़ा कर देता है। इसका पूरा सेटअप इतना स्मार्ट है कि यह हाइड्रोजन को उसी तरह हैंडल करता है जैसे एक एआई अपनी बैटरी को कंट्रोल करती है। न फालतू खर्च, न कमी, बस बिल्कुल सही बैलेंस। और इसके पीछे की कहानी वो ऐसी है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस ट्रक को बनाने में जो संघर्ष हुआ है वो किसी जंग से कम नहीं रहा। कुछ साल पहले जब भारत ने पहली बार हाइड्रोजन ट्रक की बात की थी, तो कई विदेशी मीडिया आउटलेट्स ने मजाक उड़ाया था।
भारत हाइड्रोजन, यह तो बहुत महंगी और टफ टेक्नोलॉजी है। लेकिन आज वही मीडिया आउटलेट्स इस तकनीक के लिए भारत की तारीफें छाप रहे हैं। और यह बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं था, यह सोच का बड़ा बदलाव था। और इसमें भारत ने साफ दिखा दिया कि अब खेल किस दिशा में जाएगा। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब सामने आने वाला है, क्योंकि यह ट्रक सिर्फ भारत की सड़कों के लिए नहीं, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने के लिए बनाया गया है। यह कम ईंधन खर्च करेगा, प्रदूषण घटाएगा और लॉजिस्टिक्स को एक नए स्तर पर ले जाएगा। ये सब बातें तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन इससे भी बड़ा कदम भारत की नई एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी है। भारत इस तकनीक को दुनिया में बेचने की तैयारी कर चुका है। किस कीमत पर, किस देश को, कितने पैमाने पर, यह अब भारत तय करेगा। और यही वह मोड़ है जहां यह प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर नहीं, बल्कि भारत का नया ग्लोबल बिजनेस मॉडल बन सकता है। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की रेस में जो बढ़त चीन को चाहिए थी, अब भारत उसी मोर्चे पर अचानक तेजी से आगे निकलता दिख रहा है। कई देश जो मानते थे कि भारत को सुपर पावर बनने में अभी समय लगेगा, अब उसी भारत को अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में सबसे आगे खड़ा देखेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ शुरुआत है। इस ट्रक के अंदर जो असली गेम चेंजर छुपा है, वह भारत की पोजीशन को अगले दशक में पूरी तरह बदल सकता है। इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, यह कैसे काम करती है, इसके आर्थिक और रणनीतिक फायदे क्या हैं, और दुनिया की बड़ी शक्तियों चीन, अमेरिका, जापान पर इसका क्या असर होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बाय नेक्स्ट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों का यह सबसे बड़ा कमाल है कि उन्होंने हाइड्रोजन ट्रक को सिर्फ चलाने लायक मशीन नहीं बनाया, बल्कि इसे उस लेवल तक इंजीनियर किया है जहां यह बिना आवाज, बिना धुएं, बिना किसी केमिकल वेस्ट के, लगभग जीरो प्रदूषण के साथ 21वीं सदी के लॉजिस्टिक्स सेक्टर की तस्वीर बदल देगा। यह ट्रक सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म चलती फिरती लैब है, जहां हर सेंसर, हर चिप, हर वॉल्व, हर सेल एकदम माइक्रो लेवल पर काम करता है। जिस तरह भारत ने इस सिस्टम के अंदर फ्यूल सेल को ऑप्टिमाइज किया है, वह आज की तारीख में किसी भी एशियाई राष्ट्र के पास नहीं है। यहाँ तक कि जापान, जिसने दशकों हाइड्रोजन पर प्रयोग किए, वह भी इस लेवल की एफिशिएंसी तक नहीं पहुँच पाया। इस मशीन के भीतर सबसे पहले बात आती है इसके फ्यूल स्टैक की, जो भारत में इंडिजिनसली बनाया गया है। यहाँ हवा से आने वाला ऑक्सीजन और कंटेनर में मौजूद प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन एक साइलेंट रिएक्शन में प्रवेश करते हैं, जहां खास तरह की मेम्ब्रेन्स इलेक्ट्रॉनों को अलग करती है, और वही इलेक्ट्रॉन्स आगे जाकर ट्रक के मोटर को पावर देते हैं। इस रिएक्शन की असल खासियत यह है कि इसमें न धुआं है, न कार्बन, न सल्फर, न किसी प्रकार की अशुद्ध गैस। आउटपुट सिर्फ पानी की भाप। और भारत ने इस मेम्ब्रेन को हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी के हिसाब से मॉडिफाई किया है, ताकि यह 55 डिग्री सेल्सियस के भारतीय गर्मी वाले रोड कंडीशंस में भी ओवरहीट न हो। इसके बाद बात आती है स्टोरेज टेक्नोलॉजी की, जो इस सिस्टम का दिल है। भारत ने इस हाइड्रोजन टैंक में टाइप 4 कॉम्पोजिट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, जो कार्बन फाइबर से ढकी हुई है और जो 700 बार तक का प्रेशर झेल सकती है। यह वही तकनीक है जिसकी वजह से फ्यूल सेल वाहन दुनिया में सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। इसमें एल्यूमिनियम लाइनर, गैस रेगुलेशन वाल्व, ओवर प्रेशर रिलीज सिस्टम और मल्टी लेयर इंसुलेशन है, जो टैंक को किसी भी एक्सीडेंट या तापमान में उतार चढ़ाव से सुरक्षित रखता है। भारत ने यहाँ खास तरह की थर्मल शील्ड लगाई है, जो विदेशी मॉडलों में नहीं मिलती। अब आती है मोटर की बात। भारत ने इसमें एक हाई टॉर्क परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर लगाई है, जो कम आरपीएम पर ही भारी पावर दे देती है, जिससे ट्रक पहाड़ी सड़कों पर बीस्ट की तरह चढ़ता है। इस मोटर का टॉर्क आउटपुट इतना मजबूती से कैलिब्रेट किया गया है कि यह पारंपरिक डीजल ट्रकों से 40% तेज एक्सेलरेशन देता है। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, जो हर सेकंड हजारों माइक्रो एनालिसिस करके पावर डिलीवरी को ऑप्टिमाइज करती है। ये सब कुछ AI बेस्ड कंट्रोलर के अंडर चलता है, जो सड़क, लोड, ट्रैफिक, ग्रिप, तापमान सब का लाइव डेटा लेता है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। भारत का यह मॉडल एक फुल टैंक में लगभग 400 से 600 किलोमीटर तक 400 से 600 किलोमीटर तक चल सकता है, जो हाइड्रोजन ट्रकों के ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी ज्यादा है। जापान के मॉडल अक्सर 380 से 420 किलोमीटर की रेंज पर टिके रहते हैं। अमेरिका के प्रोटोटाइप 450 से 500 तक पहुंचते हैं। चीन 350 से 400 के आसपास। लेकिन भारत ने इस सिस्टम में फ्यूल स्टैक एफिशिएंसी इतनी बढ़ा दी है कि रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये कोई छोटा अपग्रेड नहीं, ये ब्रेक थ्रू है। अब बात करते हैं
खर्च पर। यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 8,000 करोड़ रुपए की रिसर्च, टेस्टिंग और फैब्रिकेशन लागत से तैयार हुआ है। सबसे ज्यादा लागत फ्यूल स्टैक, मेम्ब्रेन डेवलपमेंट, 10,000 लेबर्स ने इसके स्ट्रक्चर, बॉडी, फैब्रिकेशन और असेंबली में योगदान दिया। 500 इंजीनियर्स ने 10 साल तक इसकी हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग की, सैकड़ों सेंसर टेस्ट किए, हजारों किलोमीटर टेस्ट ड्राइव की और सैकड़ों थर्मल मैपिंग राउंड पूरे किए। यह प्रोजेक्ट किसी एक रात में नहीं बना, यह भारत की मेहनत की। भारत इस हाइड्रोजन ट्रक को सबसे पहले मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और यूरोप के कुछ चुनिंदा देशों को बेचने वाला है। सऊदी अरब और यूएई पहले से भारत के साथ हाइड्रोजन डील्स पर काम कर रहे हैं। वे भारी ट्रांसपोर्ट के लिए भारत के मॉडल को खरीदना चाहेंगे क्योंकि यह डीजल की उनकी लागत कम कर देगा। अफ्रीका में नाइजीरिया, केन्या, तंजानिया जैसे देश इसे लेंगे क्योंकि उनके पास अभी तक साफ ऊर्जा वाले ट्रकों का कोई विकल्प नहीं। यूरोप इसे इसलिए खरीदेगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट की नीति अपनाई है और भारत का मॉडल उनके मानकों में फिट बैठ सकता है। अब सबसे मजेदार हिस्सा, यह टेक्नोलॉजी चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है। चीन पिछले 15 साल से बैटरी इलेक्ट्रिक मॉडल पर टिका है। उनकी बैटरी रेंज, लिथियम कंस्ट्रेंट, चार्जिंग टाइम, सब कुछ उन पर भारी पड़ रहा है। हाइड्रोजन में उन्होंने कई प्रोजेक्ट शुरू किए पर बड़े पैमाने पर असफल रहे। जापान हाइड्रोजन में तो आगे था लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी महंगी थी। अमेरिका के मॉडल कमर्शियल लेवल पर अभी दूर हैं, लेकिन भारत ने सीधे इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी दिखा दी। यह चीन की नींव हिला देने के लिए काफी है। इसके आगे चीन कितना भी ईवी फैक्ट्री बना ले, हाइड्रोजन के सामने उसकी ईवी स्ट्रेटेजी पुरानी लगने लगेगी। अमेरिका पर इसका प्रभाव भी तगड़ा पड़ेगा। अमेरिका अभी तक फ्यूल सेल ट्रकों को लॉजिस्टिक्स में उतार नहीं पाया है। वे हाई टेम्परेचर सेल्स पर निर्भर हैं, जिन्हें ठंडे मौसम में समस्या होती है। भारत का मॉडल गर्म मौसम में तो मास्टर है ही, लेकिन नई मेम्ब्रेन ठंडे क्षेत्रों में भी बढ़िया परफॉर्म करती है। अमेरिका को भारत के इस मॉडल से यह डर है कि अगर भारत इसे सस्ता बनाकर बेचने लगे तो अमेरिकी कंपनियों की मार्केट वैल्यू गिर सकती है। जापान का मामला और अलग है। उन्होंने 20 साल रिसर्च की लेकिन कमर्शियल स्केल तक नहीं पहुंचे। भारत ने सिर्फ 10 साल में बड़ा छलांग लगाई और यह भारत की सबसे बड़ी जीत है कि भारत ने हाइड्रोजन को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, भारत ने उसे अर्थव्यवस्था का मूल आधार बना दिया। रूस और पाकिस्तान की स्थिति भी दिलचस्प है। रूस को यह डर है कि अगर भारत हाइड्रोजन में सफल हो गया तो भविष्य में भारत तेल और गैस खरीदना कम कर देगा, उनकी करोड़ों की कमाई खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान को तो सबसे बड़ा धक्का यह है कि भारत की टेक्नोलॉजी हर लेवल पर उनसे 50 से 60 साल आगे पहुंच चुकी है। वे डीजल के द्वार में और भारत हाइड्रोजन के युग में। भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी भी अब बदलने जा रही है। दुनिया में हाइड्रोजन की मांग अगले 20 साल में 10 गुना बढ़ेगी। भारत अपनी ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे सस्ते रेट पर बना सकता है क्योंकि भारत के पास सोलर पावर दुनिया में सबसे सस्ता है। इसका मतलब भारत हाइड्रोजन एक्सपोर्टर बनेगा और यह ट्रक उसका गेटवे है। भारत भविष्य में बिजली नहीं हाइड्रोजन बेचेगा और यही चीज भारत को नई वैश्विक ऊर्जा शक्ति बना देगी। सिर्फ तकनीक ही नहीं, इसका इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट भी विशाल है। भारत में हाइड्रोजन टैंक बनाने की इंडस्ट्री, मेम्ब्रेन फैक्ट्रियां, फ्यूल सेल असेंबली यूनिट्स, स्मार्ट पावर इन्वर्टर फैक्ट्रियां, यह सब अगले कुछ वर्षों में लाखों नौकरियां पैदा करेंगी। भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर 50% तक लागत घटा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन की प्रति किलोमीटर लागत डीजल से कम पड़ेगी। भारत की गाड़ियां ज्यादा समय सड़क पर रहेंगी क्योंकि उन्हें चार्जिंग का समय नहीं चाहिए। फ्यूलिंग सिर्फ 6 मिनट लेती है। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत अपनी सड़कों को दुनिया की सबसे साफ और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट लेन बना सकता है। स्वच्छता मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ग्रीन इंडिया, इन सब का सही अर्थ अब जाकर पूरा होगा। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात, यह तकनीक भविष्य में युद्ध रणनीति तक को प्रभावित करेगी। सैन्य ट्रक, हाइड्रोजन टैंकर्स, मोबाइल ऊर्जा यूनिट्स, भारत इनका लीडर बन जाएगा। हाइड्रोजन ट्रकों के कारण आर्मी के लॉजिस्टिक्स साइलेंट, स्मोकलेस और हाई एफिशिएंसी बन जाएंगे। यह चीन के लिए एक और चिंता का कारण है क्योंकि उनकी सेना अभी भी डीजल लॉजिस्टिक्स पर निर्भर है। भारत की इस क्रांति ने दुनिया को साफ दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसे से नहीं बनती, जज्बे से बनती है। और यही जज्बा भारत को अगले 20 साल में ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां आज अमेरिका, चीन और जापान भी नहीं है। भारत सिर्फ हाइड्रोजन ट्रक नहीं बना रहा, भारत भविष्य की ऊर्जा पॉलिसी लिख रहा है। और इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह बस शुरुआत है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।